आज इस वीडियो में हम आपको अश्वत्थामा के बारे में बताने जा रहे हैं। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। उनके आज भी धरती पे जीवित होने का दावा किया जाता है। वो महाभारत काल के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है गुरु द्रोण को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने और उनकी पत्नी माता कृपि ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर ऐसे पुत्र की कामना की जो वीरता में भगवान शिव के बराबर हो। इसलिए अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक के अवतार में हुआ, जिससे वो चिरंजीवी बन गए। उसके माथे पर जन्म से ही दिव्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। जन्म के बाद में वो बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था, इसलिए गुरु द्रोण ने अपने बेटे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोण की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। उनका परिवार बच्चे के दूध का खर्चा उठाने में भी असमर्थ था। जब अश्वत्थामा ने दूध मांगा, तब उनकी माँ ने आटे को पानी में घोलकर दूध बताकर पिला दिया। यहाँ पहली बार प्रतिभा संपन्न गुरु द्रोण का आत्मबल डगमगाया और वो अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास गए। एक बार जब उन्होंने राजा द्रुपद की प्राण रक्षा की थी, तब राजा द्रुपद ने कहा था, मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दूंगा। गुरु द्रोण आधा राज्य मांगने भी नहीं गए थे। उन्होंने बस एक गाय मांगी ताकि वे अपने बच्चे को गाय का दूध पिला सकें। लेकिन राजा द्रुपद ने भरी सभा के सामने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक राजा और भिखारी मित्र नहीं हो सकते। इसके बाद द्रोणाचार्य बहुत विचलित हो गए और तब उन पर नजर पड़ी भीष्म पितामह की, जो कि एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, जो कि कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दे सके। पितामह भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुला लिया था। वे कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा देने लगे। साथ में वे अपने बेटे अश्वत्थामा को भी शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी का इस पर पूरा ध्यान रहता कि अश्वत्थामा को भी ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, क्योंकि पुत्र मोह उनमें बहुत ज्यादा था। इसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए। अश्वत्थामा भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धर था, लेकिन कहते हैं उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उस वक्त उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंच गए। अर्जुन ने पूरी एकाग्रता के साथ विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान लिया। ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन वापस भेजना नहीं सीखा, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं जब चाहूंगा सीख लूंगा। और पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोण ने भी अश्वत्थामा के साथ सख्ती नहीं की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोणाचार्य ने कुरु पुत्रों से गुरु दक्षिणा स्वरूप राजा द्रुपद को बंदी बनाने को कहा। वे राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरुजी के चरणों में ले आए। तब गुरु द्रोण ने कहा कि तुमने आधा राज्य देने का वादा किया था। उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधा अश्वत्थामा को दे दिया। युद्ध भूमि पर बार बार अश्वत्थामा ने अपनी कुशलता साबित की। भीष्म पितामह के युद्ध से हटने के बाद गुरु द्रोण ने ही कौरव सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छल से हराने की सोची। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। क्योंकि पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, तो जैसे ही गुरु द्रोण ने सुना कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, वो जमीन पर गिर गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये सत्य है, अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब युधिष्ठिर ने भी कहा, हाँ, अश्वत्थामा मर गया, परंतु हाथी। लेकिन जब उन्होंने परंतु हाथी कहा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे गुरुजी को सिर्फ ये ही सुनाई दिया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा को जब इस बात का पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसने क्रोध में पागल होकर पांडवों की एक बड़ी सेना के हिस्से को तहस नहस कर दिया। फिर उसने नारायण अस्त्र का आवाहन किया, जिससे गिड़गिड़ाहट की आवाज होने लगी और हर पांडव सैनिक के लिए एक तीर दिखाई देने लगा। इससे पांडव सेना में भय व्याप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण सैनिकों को रोकते हुए सलाह देते हैं कि सब अपने अस्त्र छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार थे,
इसलिए वो अस्त्र के बारे में जानते थे। वो अस्त्र सशस्त्र व्यक्ति को ही निशाना बनाता है। निहत्थे इंसान को बिना किसी हानि के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अश्वत्थामा अत्यंत विचलित हो गया। तभी उसने एक उल्लू को सोते हुए कौवे पर हमला करते हुए देखा और उसने भी रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात पांडवों को पता चली तो भयानक युद्ध फिर से हुआ, जहां अश्वत्थामा ने सारे पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अगर 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है। इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंशज कोप में ही नष्ट हो गया। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि जब तक पृथ्वी है तब तक वो जीवित रहेगा और उसका शरीर ढेर सारे रोगों से ग्रस्त रहेगा, जिसके कारण उसके शरीर से पस और खून बहता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी। साथ ही पांडवों ने उसके माथे की मणि ले ली, जिसे युधिष्ठिर ने अपने मुकुट पर धारण किया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का अंत तब होगा जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में।